दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 अगस्त 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भूस्खलन से 153 सड़कें ठप, किन्नौर कैलाश यात्रा दूसरे दिन भी बंद, एक सप्ताह बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं जारी हैं। राज्य में शनिवार शाम 6 बजे तक भूस्खलन से 153 सड़कें ठप रहीं, 92 बिजली ट्रांसफार्मर, 77 जलापूर्ति स्कीम्स भी बाधित हैं। सबसे अधिक सड़कें मंडी, शिमला, कुल्लू जिले में बंद हैं। मौसम विभाग ने राज्य में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 5 जिलों के लिए 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। खराब मौसम के चलते किन्नौर कैलाश यात्रा पिछले 2 दिनों से बंद है। प्रशासन ने शनिवार को भी श्रद्धालुओं को तांगलिंग और गणेश बाग बेस कैंप से आगे नहीं भेजा। शुक्रवार को भी श्रद्धालुओं को इन्हीं बेस कैंप में रोका गया था। वहीं प्रशासन ने किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर अहम निर्णय लिया। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए अब किन्नौर कैलाश यात्रा 15 अगस्त तक संचालित की जाएगी। 15 अगस्त को यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। हिमाचल के मछुआरों को बड़ी सौगात, नौका खरीद पर 70% और जाल पर मिलेगी 90% सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछली पकड़ने के उपकरण, जाल और नौका खरीद के लिए सब्सिडी योजना की शनिवार को घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से राज्य में मत्स्य क्षेत्र का विकास होगा और मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिलेगा। नौका सब्सिडी योजना के तहत पात्र मछुआरों को नौका खरीदने पर 70% वित्तीय सहायता दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार एक नौका की कीमत 50,000 है, जिसमें से 70% लागत राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 30% राशि लाभार्थी को देनी होगी। इस योजना का उद्देश्य गोविंद सागर, पोंग बांध, चमेरा, रंजीत सागर और कोल बांध जैसे प्रमुख जलाशयों में संचालित मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आधुनिकीकरण करना है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, जोगिंदरनगर में 114 पात्र गरीब परिवारों को मिला अपना घर, सुक्खू सरकार का जताया आभार। अपना घर हर व्यक्ति का सपना होता है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना ऐसे परिवारों के जीवन में आशा की नई किरण बनकर आई, जिनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। जोगिंदरनगर क्षेत्र में वर्ष 2023 से 26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 114 पात्र परिवारों को प्रति लाभार्थी 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। रामपुर में सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, रॉयल सेब के 2,500 से 3,000 रुपए मिल रहे प्रति पेटी दाम। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली। इन दिनों रामपुर के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवान सेब तुड़ान करने में जुटे हैं। वहीं बागवानों को सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं। हालांकि इस साल सेब उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई। पिंजौर मंडी में बागवानों को रॉयल सेब की प्रति पेटी 2,500 से 3,000 रुपए दाम मिल रहे हैं। अच्छे दाम मिलने से बागवानों को कुछ राहत जरूर मिली। इस वर्ष सेब की पैदावार काफी कम है। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिमाचल में बवाल, भाजपा ने घेरा हरोली पुलिस थाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा का गुस्सा शनिवार को सड़कों पर उतरा। मामले को 5 दिन बीत जाने के बावजूद कार्रवाई न होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हरोली थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई हरोली भाजपा नेता राम कुमार ने की। हिमाचल की पहाड़ी सड़कों पर क्यों नहीं थम रहा मौत का सफर, सरकार का क्या है प्लान, चंबा बस हादसे ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश की घुमावदार व संकरी सड़कों पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को चंबा के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत और 11 घायल हो गए। बस सड़क से अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। बड़े हादसों के बाद कमेटीज बनती रहती हैं, रिपोर्ट भी आती है, लेकिन हादसे नहीं रुक रहे। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान, 3 मांगों के लिए शिमला में जुटेंगे हजारों कर्मी। हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मॉनसून विधानसभा सत्र से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार ने कोई सकारात्मक निर्णय न लिया तो 25 अगस्त को प्रदेश भर के हजारों आउटसोर्स कर्मचारी शिमला में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे। शनिवार को शिमला में आयोजित संघ की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी यूनियंस के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया।
आपकी डिग्री फर्जी तो नहीं? एचपी बोस ने जारी की मान्यता प्राप्त बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज की सूची। एडमिशन से पहले करें चेक। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और नामांकन के दौरान होने वाली फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मान्यता प्राप्त और समकक्ष शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक निकायों की संशोधित सूची जारी कर दी। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ये सूची उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी और निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की वैधता जांचने में महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में काम करेगी। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि देश विदेश में कई संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। हिमाचल में बदले जाएंगे हजारों प्राइमरी टीचर। सरकार की युक्तिकरण को मंजूरी। 3209 स्कूल हैं एक शिक्षक के सहारे। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के क्रमिक अनशन के बीच राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूल्स में तैनात जेबीटी शिक्षकों के युक्तिकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। लंबे समय से इसकी तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग अब प्रक्रिया को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। युक्तिकरण के तहत कम छात्र संख्या वाले स्कूल से शिक्षकों को अधिक जरूरत वाले स्कूल्स में भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भरेगा 388 पद। जाने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिकाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। कुल 388 रिक्तियों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन भर्ती आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट के भर्ती पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू होगी और 10 सितंबर 2026 को रात 11:59 पर समाप्त होगी। आजादी के 79 साल बाद हिमाचल के इस गांव में पहली बार पहुंची बस। एमएलए केवल सिंह पठानिया ने दिखाई हरी झंडी। कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले करीरी गांव के लिए शनिवार का दिन एक ऐतिहासिक सौगात लेकर आया। आजादी के 79 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार इस गांव के लोगों का बस सुविधा का लंबा इंतजार खत्म हो गया। विधायक और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को करीरी गांव के लिए एक 28 सीटर बस को हरी झंडी दिखाकर इस बहुप्रतीक्षित सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। दशकों पुरानी मांग पूरी होने और गांव में पहली बार बस पहुंचने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक की भर्ती रैली के लिए साथ लाने होंगे सभी आवश्यक दस्तावेज। थल सेना की अग्निवीर भर्ती के संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने वाले जिला हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं और इन उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित भी कर दिया गया है। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि इन अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हमीरपुर के निकट अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड और डिग्री कॉलेज परिसर में होने वाली भर्ती रैली के दौरान पूर्ण की जाएगी। अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश। यूपी पंजाब के सरगनाओं समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करते हुए रोडू क्षेत्र में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया। महज 53 ग्राम चिट्टे की बरामदगी से शुरू हुई इस जांच के तार खंगालते हुए पुलिस उत्तर प्रदेश और पंजाब तक जा पहुंची। भागसुनाग वाटरफॉल के पास 59 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुआ यह हादसा। मौके पर गई जान। कांगड़ा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भागसुनाग वाटरफॉल के पास शनिवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां वाटरफॉल के समीप बनी पगडंडी पर चलते हुए पैर फिसलने से एक 59 वर्षीय व्यक्ति की नीचे गिरने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मान सिंह निवासी गांव चौला के रूप में हुई। इस दुखद घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। घटना की भनक सबसे पहले नगर निगम धर्मशाला के मेयर शमशेर सिंह नेहरिया को लगी। उन्होंने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पुलिस थाने को सूचित किया कि भागसुनाग वाटरफॉल के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। मेयर की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ फौरन घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।